स्वामी विवेकानंद परिव्राजक रूप से घूम रहे हैं। हमने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जीवन, उन्होंने जो उपदेश दिया था, संघर्ष 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 ही जीवन है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और उन्होंने कहा था जितना संघर्ष ज़्यादा होगा उतना ही महान वह मनुष्य बनेगा जब वो संघर्ष से पार उतर जाएगा। और उनका जीवन उसका श्रेष्ठ दृष्टांत है। कितने सारे संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा। कुछ बातें हमने कही, परिव्राजक अवस्था में कितने सारे संघर्ष उनको करने पड़े। ऐसा करते करते लीमड़ी की घटना हमने कही, और लीमड़ी में फिर महाराजा यशवंत सिंह जी ठाकुर साहब ने उनको राजमहल में रखा और कहा कि अब से आप सावधान रहिए। और फिर उनके लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर के, परिचय पत्र लेकर के जाते हैं पहले भावनगर महाराजा के पास, वहाँ मिलते हैं। फिर वहाँ से जूनागढ़ जाते हैं। जूनागढ़ के हरिदास विहार देसाई, उनके साथ तो इतनी मित्रता हो जाती है। उनको 13 पत्र स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं, जो कि हमारे आर्काइव्स में हैं। आप यदि बेलूर मठ में आप म्यूज़ियम देखें तो वहाँ एक कमरा ही हरिदास विहार देसाई का बनाया गया है, नडियाद वाला, कि वो ओरिजिनल नडियाद के थे पर जूनागढ़ के दीवान थे। उनके साथ उनका गहरा संबंध था। तो वहाँ पर से फिर बाद में स्वामी जी बहुत जगह जाते हैं, द्वारका सोमनाथ भी जाते हैं, पोरबंदर जाते हैं। पोरबंदर में वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे शंकर पांडुरंग पंडित, इनके यहाँ भोजेश्वर बंगलों में ठहर जाते हैं। जिस भोजेश्वर बंगलों में स्वामी विवेकानंद ठहरे थे वह रामकृष्ण मिशन को गुजरात सरकार ने सौंप दिया। 12 जनवरी 1997, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को 1997 को रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया, 30 साल की लीज पर, 1 रुपये टोकन रेंट पर। और तब से उस मकान में जहाँ पर स्वामी विवेकानंद खुद थे, वो मकान अभी भी है, उसको मेमोरियल बनाया है, स्मृति मंदिर बनाया है, रिनोवेट किया गया है। जिस कमरे में स्वामी जी रहते थे फर्स्ट फ्लोर में, उसको ध्यान कक्ष बनाया गया। कितने लोग वहाँ पर आकर के ध्यान करते हैं और अद्भुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और आपको पहले भी बताया थी, डॉक्टर कलाम जब आए थे मंदिर में, रामकृष्ण आश्रम राजकोट में, तब भी गहरे ध्यान में निमग्न थे। और बाद में उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स किताब में लिखा कि राजकोट रामकृष्ण आश्रम में मंदिर में ध्यान करते समय मेरी गहन अवस्था हुई। उसी प्रकार से पोरबंदर में जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे, वहाँ भी ध्यान अवस्था, मेरे गहरी ध्यान की अवस्था हुई। ये बताते हैं वो खुद। आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन एट पोरबंदर एज वेल एज एट राजकोट। तो ये पोरबंदर में ही आश्चर्य होता है कि स्वामी विवेकानंद सबसे ज़्यादा समय क्यों गुजरात में बिताया। तो लगभग सितंबर के बिगनिंग में आए। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स फर्स्ट वॉल्यूम के उनकी फर्स्ट एडिशन के अनुसार, बाद की लेटेस्ट एडिशन में ऐसा है कि नवंबर में आए, परंतु हमको लगता है कि वो सितंबर वाला ही ठीक है। बहुत सारी नई जो अभी जो हमको प्राप्त हुई है कुछ जानकारियाँ, उससे लगता है कि वो सितंबर में ही आए। और फिर इस प्रकार से वढवाण होते हुए लिमड़ी से भावनगर होते हुए, जूनागढ़ से होते हुए आए वे पोरबंदर। तो जूनागढ़ में हरिदास विहार देसाई के एक ऑफिस में काम करते थे छगनलाल पंड्या। उनके साथ कुछ बातें हुई, जहाँ पर ये छगनलाल पंड्या ने भी कहा, विदेश के जाने के बारे में कुछ प्रेरणा दी। इसके पहले लीमड़ी के महाराजा यशवंत सिंह जी, जो खुद 2 बार विदेश जाकर के आए थे, अमेरिका एवं इंग्लैंड, उन्होंने भी स्वामी जी को, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी जी को विदेश में जाने की प्रेरणा दी प्रवचन करने के लिए। इसके पहले तो उनको जो मिला था, जो मिला था विदेश जाने की बात थी, वो तो केवल पढ़ाई के लिए, परंतु यह प्रवचन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए पहली बार सनातन धर्म के प्रचार के लिए जाने की बात, इसका सुझाव ये लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी ने दिया। फिर जूनागढ़ में भी इनके साथ छगनलाल पंड्या के साथ बात हुई स्वामी जी की। फिर वहाँ पर जब गए पोरबंदर, तो शंकर पांडुरंग पंडित उनकी विद्वता को देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उस समय शंकर पांडुरंग पंडित अथर्ववेद का
ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसमें भी स्वामी जी की मदद ली। उस समय स्वामी जी ने फिर पतंजलि जो भाष्य, उस पर अपना अध्ययन किया वहाँ पर। और इन्होंने कहा, शंकर पांडुरंग पंडित ने, कि स्वामी जी आप में तो अद्भुत ये आपकी विद्वता है, आपको अंग्रेजी का भी इतना अच्छा ज्ञान है, संस्कृत का भी इतना अच्छा ज्ञान है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो वहाँ पर विदेश में जाकर के हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा को यहाँ कोई नहीं समझेगा। यू ऑट टू गो टू द वेस्ट। और फिर उन्होंने कहा यदि आप पश्चिम देश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी। दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट। विद्वान लोगों की भाषा जो यूरोप में विशेष करके, वो फ्रेंच भाषा को सम्मान दिया जाता है। हमको यहाँ पर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसके ऊपर हमको सम्मान होता है, अरे भाई ये तो अंग्रेजी बहुत अच्छा जानता है। वहाँ उल्टा है, अंग्रेजी में बोलने से ये लेबर क्लास है। फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट। ये मेरे को पता नहीं था। जब मैं फ्रांस में गया तब पता पड़ा कि बोले जितना हो सके चुपचाप रहना, क्योंकि इंग्लिश वो लोग पसंद नहीं करते बोलना, फ्रेंच बोलो तो ठीक है। तो ये तब पता पड़ा क्यों शंकर पांडुरंग पंडित ने इस प्रकार से कहा था कि आप फ्रेंच सीख लीजिए। तो स्वामी जी वहाँ फ्रेंच भाषा सीखे। और शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उनको बहुत सारी पुस्तकें मिल गई। और स्वामी विवेकानंद जी की एक वो खासियत थी कि उनको पुस्तकों से बहुत प्रेम था। तो वो पुस्तकों के प्रेम में पड़ गए, लाइब्रेरी के प्रेम में पड़ गए। तो कहीं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, पर वहाँ स्वामी विवेकानंद करीब करीब 4 महीना रुक गए। तो महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि वो शंकर पांडुरंग पंडित की लाइब्रेरी ही थी जिसके अट्रैक्शन के कारण, जिसके आकर्षण के कारण स्वामी जी उतना ज़्यादा वहाँ पर रह गए। मानो वहाँ पर जो बाद में शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो कुछ प्रवचन दिए, अमेरिका में दिए, ये जो कुछ प्रवचन आदि दिए, उनकी तैयारी मानो कर रहे हों। वो तैयारी वहाँ पर हुई। कितने सारे उनको संस्कृत के ग्रंथ मिल गए, क्योंकि शंकर पांडुरंग पंडित बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषा जानते थे। तो उनकी वो बहुत रिच लाइब्रेरी थी। तो उस पुस्तकालय में उनको बहुत सारी सामग्री मिल गई, तो उसका अभ्यास उन्होंने किया। तो ये शंकर पांडुरंग पंडित ने भी उनको ये सुझाया कि आपको तो विदेश जाना चाहिए सनातन धर्म के प्रचार के लिए। जूनागढ़ के जो मैनेजर थे, वहाँ पर दीवान जी के मैनेजर छगनलाल पंड्या, जो बाद में एजुकेशन ऑफिसर बने, जिनके यहाँ बाद में ठहरे थे स्वामी जी, जो बहुत उनके परिचय में आए, वो भी उन्होंने भी सुझाव दिया था। इधर लिमड़ी के महाराज ने भी सुझाव दिया था। ये सब सुझाव थे विदेश में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। परंतु जब स्वामी जी जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे तो रास्ते में उनको ट्रेन बदलनी पड़ी, जेतलसर स्टेशन। ये जेतलसर रेलवे स्टेशन के जो असिस्टेंट मास्टर थे, हरगोविंदास अजरामर पंड्या उनका नाम था। मोटा भाई के नाम से भी प्रख्यात थे, बहुत ही संत थे, कोई कोई महात्मा भी कह के उनको बोलते थे। बहुत ही सेवाभावी थे और सारे दुनिया का नॉलेज उनके पास था। ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देखते हैं कि वहाँ पर रात को बेंच पर ऐसा एक युवा सन्यासी बैठा है, तो उनके साथ बात किया, फिर अपने घर में ले गए। 500 में क्वार्टर था, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद को जानकारी दी कि शिकागो में बहुत बड़ी धर्म महासभा होने वाली है। कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की, अमेरिका तो निकला था, वो भरे भारत की खोज में पहुंच गया अमेरिका। तो 400 साल उसको पूरा हो गए। उसके निमित्त में बहुत बड़ा कोलंबियन एक्सपोजिशन बनाया गया शिकागो में, और कई बहुत बड़े पैमाने पर कई उसकी कमेटी रखी गई, कई कार्यक्रम साथ में ऑक्सिलरी कई कार्यक्रम रखे गए, कई सेमिनार्स रखे गए, बहुत बड़ा एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल फेयर रखा गया। उसी के भाग के रूप में बाद में ये एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये
विश्व धर्म सभा का भी आयोजन हुआ था। ये बात इन्होंने पहली बार इन्होंने बताई। तब उनके मन में ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप भी जाने से अच्छा रहेगा। पर ये तो एक बीज ही बस उनके मन में लगा। फिर उसके बाद में सबसे पहले वहाँ जाने की जो इच्छा वो प्रकट करते हैं। गुजरात में इतना अधिक रह जाते उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये लाइब्रेरी थी शंकर प्राणुरंग पंडित की, दूसरे उनको सभी लोगों से बहुत ही यह घनिष्ठता हुई, तीसरा उनका आतिथ्य सत्कार बहुत हुआ। जैसा हमने बताया पहले परिव्राजक अवस्था में कई बार तो उनको खाना नहीं मिलता था, दो तीन दिन तक, पर यहाँ पर तो ज़बरदस्ती उनको खिलाते थे। ये गुजरात का जो आतिथ्य सत्कार तो बहुत सभी लोग मालूम है कि गुजराती लोग बहुत ज़्यादा आतिथ्य सत्कार करते हैं। इसका भी परिचय स्वामी विवेकानंद को मिला कि जहाँ भी जाते थे उनको बहुत ही अच्छी तरह उनकी संभाल करते थे। तो उतना ज़्यादा प्रेम भी उनको मिला, चाहे कच्छ में हो चाहे सौराष्ट्र में हो, और वो भी पूरे गुजरात में सौराष्ट्र काठियावाड़ में ही ये आतिथ्य सत्कार की भावना सबसे अधिक। और इसीलिए स्वामी जी जो पूरे 9 महीने रहे उसमें से अधिकांश समय उन्होंने काठियावाड़ में बिताया। तो जो भी होगा, हमारा अभी फोकस ये है कि स्वामी जी को कितना संघर्ष करना पड़ा शिकागो धर्म सभा जाने के लिए। उसी की बात हम करते करते गए कि यहाँ पर उनको जानकारी तो मिल गई। सबसे पहली बार उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, वो थी खंडवा में। हरिदास चटर्जी एडवोकेट थे, उनके यहाँ जब रहे थे तो उनके साथ बात करते कि उन्होंने कहा कि मैंने सुना है इस प्रकार से शिकागो धर्म सभा हो रही है शिकागो में, विश्व धर्म सभा, और यदि मुझे कोई वहाँ भेजे, आने जाने का कोई किराया दे दे तो मैं वहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये बात हुई, अब बात आई गई हो गई। उसके बाद में तो खंडवा से स्वामी जी फिर बम्बई आए, बम्बई से फिर से दक्षिण की ओर गए। दक्षिण की ओर जाते 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 जब रामनाथ आए तो रामनाथ के महाराजा ने कहा कि स्वामी जी आपको जरूर जाना चाहिए हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, आपकी इतनी सारी विद्वता है और मैं 10,000 रुपये उसके लिए दूंगा। उन्होंने प्रॉमिस किया। फिर भी स्वामी जी ने कहा कि राजन अभी रहने दो, मैं बाद में बताता हूँ। फिर मैसूर के महाराजा तो इतने उनसे प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपका आने जाने की व्यवस्था करूँगा, शिकागो जाने की और आने जाने की, आप जरूर से वहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए जाइए। स्वामी जी ने उनको भी यही कहा कि बाद में देखूंगा। हैदराबाद के नवाब ने भी कहा था, मैं 1,000 रुपये देने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यदि मैं जानूंगा तभी आपको बोलूँगा। तो अभी तक स्वामी जी उसको क्या करे क्या नहीं डिसाइड नहीं कर पाए थे। जब मद्रास में आए तो मद्रास के सब युवकों ने, विशेष करके आला सिंगा पेरुमल और दूसरे जो युवक थे, उन्होंने कहा स्वामी जी को, स्वामी जी आपको तो जाना ही चाहिए। स्वामी जी का ठीक है, मैं चिंतन करता हूँ। बोले कि आपके सिवा हमको कोई दिख नहीं रहा है जो ठीक ठीक से हमारे इस सनातन धर्म का वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर पाए। इसी बीच स्वामी जी जब पांडिचेरी गए तो पांडिचेरी में उन्होंने बताया, एक पंडितों की सभा थी, उसमें स्वामी जी ने बताया इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि शिकागो धर्म सभा में वो जाएंगे। और एक पंडित जी तो इतना गुस्से में आ गया, कदापि न, कदापि न, कदापि न, जोर से चिल्लाने लग गया। बड़ी बड़ी चुटैया थी उसकी, चुटैया को हिलाता हुआ बोलता है कदापि न, कदापि न, कदापि न, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो स्वामी जी का क्यों नहीं जा सकता? अरे आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर? बोले हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए। और हिंदू धर्म में क्या लिखा है मालूम है? समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है। समुद्र यात्रा करोगे तो हिंदू नहीं रहोगे, तो फिर हिंदू धर्म पर प्रवचन कैसे दोगे? इतना छोटा सा तर्क तुम समझ नहीं सकते हो? कदापि न, कदापि न, कदापि न, चिल्लाने लग गया। स्वामी जी ने कहा मैं जाऊंगा। स्वामी जी ने वहां पर और भी ज्यादा संकल्प किया कि जब ये लोग इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, फिर उन्होंने कहा था जब आज हम लोग कूप मंडूक बन गए, इसके कारण हमारा देश इतना गिर गया है। हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इतनी हमारी महान संस्कृति थी पर हम बाहर नहीं गए। भगवान बुद्ध जब गए तब विकास हुआ हमारी संस्कृति का। वो गए, हालांकि उन्होंने एशिया के सभी देशों की यात्रा की, पर कोई पश्चिम के देशों में नहीं गया। इसके कारण हम वहाँ की अच्छी बातें भी हम नहीं सीख पाए, तो खूब मंडूक हो गए। तो स्वामी जी ने
उसी समय कहा नहीं, उस पंडित को तो कह दिया। अब इधर उनके मन में एक बहुत बड़ी द्विधा चल रही थी, जाऊं या नहीं जाऊं। उसी समय फिर बाद में धीरे धीरे त्रिवेंद्रम से होते हुए जब कन्याकुमारी गए, 24, 25, 26 दिसंबर 3 दिन तक उन्होंने ध्यान किया। माँ कन्याकुमारी के दर्शन करके वे, उनके पास पैसा तो था ही नहीं, पैसा तो स्पर्श नहीं करते थे, पैसा रखते भी नहीं थे, तो नाव वाले को देने के लिए पैसा तो था नहीं। इतना भयंकर समुद्र था, 3 समुद्र वहाँ मिलते हैं, फिर भी स्वामी जी तो बहुत बड़े तैराक थे, तुरंत तैर करके सामने वाले पहाड़ पर चले गए। वो छोटा सा जो पहाड़ है शिला, अभी जहाँ पर विवेकानंद शिला स्मारक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उस रॉक पर वहाँ पर गए जहाँ पार्वती के पद के चिन्ह का निशान है। वहाँ पर उस रॉक पर उन्होंने 3 दिन 3 रात ध्यान किया, 24, 25, 26। पर ये ध्यान किसी देवी देवता का नहीं था, उन्होंने ध्यान किया भारत माता पर। इतने वर्षों तक परिव्राजक रूप में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, अपनी नज़र से उन्होंने देखा था, भारत की गरीबी देखी थी, लोगों की गरीबी, अंधविश्वास, धर्म की अवनति, अशिक्षा, निरक्षरता और लोगों का दुख कष्ट, ये सब उनकी नज़र के सामने आ गए। ये सब पर ध्यान किया। भारत की वर्तमान अत्यंत दयनीय स्थिति, इस पर उन्होंने ध्यान किया। और भारत का जो स्वर्णमय अतीत था, जबकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रत्येक क्षेत्र में महान था भारत। कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं जहाँ वो भारत महान नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्कल्पचर के, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर ये भारत पीछे हो, विश्व गुरु था। ये सब भी उनके ध्यान का विषय बना। और फिर उन्होंने सोचा क्यों हमारा देश इसकी अवनति क्यों हो गई, क्या धर्म उसका कारण है? बाद में उन्होंने सोचा नहीं, धर्म उसका कारण नहीं, क्योंकि धर्म जब तक हम इस वेदांत दर्शन का पालन कर रहे थे तब ये देश सबसे ज़्यादा आगे था, विश्वगुरु था। पर जब से हमने इस वेदांत के धर्म को, आध्यात्मिकता को, वेदांत के दर्शन को अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार में लाना बंद कर दिया, तब से हमारी अवनति शुरू हुई। तो उपाय क्या है? उसी वेदांत को व्यवहार में लाना, यही जीवन का उपाय, और इसी का प्रचार प्रसार करना होगा। बस सारी समस्या समाधान हो जाएगी। इस वेदांत के दर्शन को घर घर में ले जाना होगा, फैक्ट्री में ले जाना होगा, ऑफिस में ले जाना होगा, और तब फिर हमारी सब समस्या का समाधान होगा। परंतु फिर उनको श्री रामकृष्ण देव, उनके गुरुदेव की बात याद आई, बेटा भूखे पेट धर्म नहीं सुहाता, खाली पेटे धर्म होए ना, श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, भूखे पेट में धर्म नहीं सुहाता। ये बात जब याद आई तब उन्होंने देखा अपने देश की इतनी गरीबी, इसमें कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, तो पहले इनकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। तो कैसे गरीबी दूर होगी? और तब उनके मन में विचार आया, मैं समुद्र पार जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी लाऊंगा, वहाँ की धन दौलत लाऊंगा, यहाँ पर आकर के इनके गरीबी के निवारण का काम करूंगा। जब गरीबी दूर हो जाएगी तब वे आध्यात्मिकता का संदेश ग्रहण कर सकेंगे। और मैं वहाँ जो अमेरिका जाऊंगा, मैं भिखारी के रूप में नहीं जाऊंगा। हमारे पास ये वेदांत का अमृत है, उसको उनको पिलाऊंगा। आज उनको बहुत आवश्यकता है, मन में शांति नहीं है, पैसा तो है पर मन में शांति नहीं है। इस समय स्वामी जी उस समय 1892 में सोच रहे हैं, आज तो बहुत ज़्यादा ये समस्या है मन की शांति की, लोग कितने आत्महत्या कर रहे हैं। उस समय के ज़माने में स्वामी जी ने सोचा उनको मन की शांति के लिए वेदांत का अमृत पिलाना पड़ेगा। तो मैं वेदांत का अमृत लेकर के जाऊंगा, उसके बदले में साइंस टेक्नोलॉजी पैसा लेकर के हमारे देश की गरीबी दूर करूंगा। तब हमारे देश के लोग वेदांत का दर्शन पालन करेंगे, उसके बाद में यह देश फिर से मापैरे के समान विश्व गुरु बन सकेगा। ये उन्होंने योजना बताई और अपने गुरु भाइयों को उन्होंने पत्र में लिखा, सिटिंग ऑन द लास्ट बीट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, अंतिम छोर देश का,
वहाँ पर सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी आई हीट अपॉन ए प्लान, वहाँ पर मैंने योजना बनाई। और वहाँ पर उसी पत्र में लिखते हैं, देयर मेडिटेटिंग ऑन मदर इंडिया आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया, मैं घनीभूत भारत हो गया था। आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया। और फिर भारत की समस्याओं के बारे में उन्होंने समाधान निकाला और फिर उन्होंने निश्चय किया इस प्रकार से वे समुद्र पार करके विदेश जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे वो केवल शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। असली कारण तो उन्होंने स्वामी तुरानंद जी और ब्रह्मानंद जी महाराज को बताया था कि वहाँ मैं जा रहा हूँ, ये हमारे देश के दुखी लोगों के कष्ट निवारण के लिए जा रहा हूँ, ये उनका मुख्य ध्येय था। पर साथ साथ में उसी समय पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हो रही थी, इसलिए वो उसका एक निमित्त बना। नहीं तो स्वामी जी ने मन में सोचा ही था वहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी लाने के लिए मैं विदेश जाऊँगा। तो एक पंथ दो काज, ये निर्णय लेकर के स्वामी जी कन्याकुमारी से बाद में वापस आते हैं मद्रास। उसके बाद में क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।